स्वादिष्ट शब्द आता है। इष्ट, कौन है तुम्हारे इष्ट? परमात्मा। इसीलिए आचार्य ने इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ लिखा, पूज्यपाद आचार्य ने। कौन से आचार्य ने? आगे के श्लोक की बातें आपके प्रश्न में आई कि दान के लिए धन नहीं कमाना। तुम्हें इष्ट की आकांक्षा है तो इसमें 6वें 8वें नंबर का श्लोक आता है, वपुरी गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। जो इस श्लोक को स्वीकार कर लेता है उसके लिए आगे का श्लोक सरल हो जाता है। फिर महावीर कह देते, भाई जब पांव धोना ही है तो कीचड़ में क्यों डालना? जो कीचड़ में डालता है उसके लिए धोना आवश्यक है। जब तुम्हें दुनियादारी से मतलब ही नहीं तो धन क्यों कमाना? लेकिन दुनियादारी में फंसे हुए हो तो धन की आवश्यकता पड़ती है। हमें दान की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए कुछ कमा ही नहीं रहे। लेकिन आप कमा रहे कि नहीं कमा रहे, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? धन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो अंतिम नंबर का काम है। पहले नंबर का काम तो है पूजा। पूजा के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं है। बैठ करके बस भक्ति करने लग जाओ, आराधना करने लग जाओ, सब क्या हो जाएगा? पूजा। लेकिन जब कमाने लग गए तो आपके लिए बीच में क्या डाल दी? सामग्री। अन्यथा आज से 70-100 साल पहले कोई पूजा तो थी नहीं। 200 साल पहले पूजा तो लिखी नहीं गई थी, केवल स्तुति लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? स्तुति। बोले तुम्हें जरूरत ही नहीं, पूजा करनी है तो जंगल में भी जाकर के परमात्मा की मूर्ति गड़ी हुई है, तुम आराधना कर लो। लेकिन जब लोग अपने शरीर के लिए बहुत इकट्ठा करने लग गए तो बोले अरे तू अपने लिए कर रहा है पाप, तो थोड़ा सा क्या कर ले? दान भी कर ले। क्या कर ले? जब तक पेट साफ नहीं होगा तब तक भोजन करना भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। इसीलिए बोले कमा रहे हो तो दान करना जरूरी है, और कमा नहीं रहे हो तो वही जरूरी नहीं है। कीचड़ में पांव डालो ही मत, क्योंकि कमाने के लिए कुछ न कुछ खट कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो आचार्यों ने पहले कह दिया ध्यान रख, ये श्लोक को देख ले कि शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु सब तरह से अन्य स्वभाव वाले हैं, परंतु मोही प्राणी इसे अपना। और मोही को कौन से शब्द से पुकारा? मूढ़। आपको हम कह देंगे मोही तो आप अच्छे से समझते हो, है अपन तो अरे मूढ़। महाराज भाषा समिति का पालन करो, 1 मिनट में आ जाओगे आप। सोचो आप, और यही चीज आप चाहते हो कि नहीं? शरीर चाहते कि नहीं? है? घर, महाराज नमोस्तु, हाँ तो कहे 11 में किराए पे रह रहे हैं, अपना हो जाए। मूढ़ क्या है? मूढ़। महावीर कह रहे हैं कि समझ, 20,000 रुपये महीने में तेरा काम चल सकता है, लेकिन तो 2 करोड़ इकट्ठा करना, और 2 करोड़ इकट्ठा करने के लिए खटकर्म करना पड़ेगा।
और महीने का 20,000 दे के किराए में भी तो रह सकता है, कोई बनाने का टेंशन नहीं, कोई रहने का टेंशन नहीं, अपना समय गुजार, शरीर किराए का घर है और मकान भी। बोले महाराज ये बात अभी समझ में, ये नहीं समझ में आएगी तो वो भी समझ में नहीं आएगी। अब पहले कदम में ही कांटा चुभ गया तो दूसरे कदम तो लंगड़ा के चलोगे। आपके जीवन में ये पहले कदम पे कांटा है तो दूसरे कदम पे क्या आ रहा है? लंगड़ापन। इसीलिए गृहस्थों को कह दिया कि अगर तुम्हें पुण्य में ही रमना है तो पाप की जरूरत नहीं है, दान करने की कोई जरूरत नहीं है। दान करने के लिए अगर कमाओगे तो समझ लो तुम कीचड़ में पांव डाल रहे हो। किस में पांव डाल रहे हो? बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिया ना, कितना बढ़िया श्लोक दिया है। आचार्यों ने समझाने की चेष्टा करी है। जो निर्धन मनुष्य पात्र दान आदि पूजा के लिए, अपूर्व पुण्य के लिए धन को संग्रहित करता है, वह मनुष्य मैं स्नान करूंगा इस विचार से अपने शरीर को कीचड़ में लिप्त। आपके मन में क्या भाव आते हैं देने के? बोले अरे अभिषेक होने वाला है, बड़े बड़े लोग बोली लेकर के काम कर लेते और मैं तो यूं ही, इसलिए पूजन करने से अपने को कुछ होने वाला नहीं है, पहले कमा लो फिर मैं भी बोली लेकर के। अरे बोले मूढ़, तो एक दिन के पीछे नेक दिन को क्यों बर्बाद कर रहा है? जिस दिन बोली लग रही उस दिन तुम्हें अभिषेक करने का सौभाग्य ना मिले पैसे से कोई बात नहीं, उसके बाद महीने भर तो बिना बोली के रोज अभिषेक हो रहा, तू आ और कर लेना फ्री में, क्यों उसके पैसे दुनिया भर का टेंशन ले रहा है? बोले वो तो रोज करूंगा नहीं, लेकिन उस दिन मुझे सौभाग्य मिल जाए भीड़ में। अरे भीड़ में सौभाग्य मिलेगा तो थोड़ा जेब भी खाली। तो ऐसे लोगों के मन में जब विकल्प पैदा होते हैं, आचार्यों ने बैन लगा दिया। क्या लगा दिया? ये मत सोच कि हमें अभिषेक करने का मौका नहीं मिल रहा है, हमें इंद्र बनने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं पहले पैसा कमा लूंगा फिर बोली लेकर के सबको दिखा दूंगा मैं भी आई एम समथिंग। महावीर कहते हैं यू आर नथिंग। तुम्हारे बुद्धि में विकल्प आ गया है, टेंशन आ गया है, उलझने आ गई है, अशांति आ गई है, और आदमी ही सोचता है पहले कमा लो। कैसे भी कमा लेगा? महावीर ना, डाली मत कीचड़ में पाओ। इसीलिए शब्द क्या कह दिया? यह अवित्त त्यागाय, जो निर्धन मनुष्य। कौन सा मनुष्य? धनवान के लिए नहीं कहा है, क्योंकि धनवान निराश थोड़ी ना होता है। धनवान तो कहता है हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे मिल रहा है, मौका लगेगा तो 1 मिनट में आपके पूजा आराधना कर लूंगा। 1,50,000 रुपये दिया, अभिषेक भी कर लिया, दान भी कर लिया, और समाज का 36 लोगों का काम भी हो गया। तो अमीर के लिए ये बात नहीं है, ये बात किसके लिए है? गरीब के लिए है। गरीब ये टेंशन मत ले, तेरे पास खाने और पहनने और रहने का है, ठीक है, तो जा मंदिर में पूजा कर ले, कौन सी दिक्कत है? अभिषेक कर ले, कौन सी दिक्कत है? बंधन बांध दिया, इसलिए यहां पर कह दिया। तो गृहस्थी जीवन में आप अपने लिए कमाते हो, आवश्यकता है तो बोले ठीक है कमाओ, खूब कमाओ, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करके कमाओ, लेकिन धर्म को छोड़ करके मत कमाओ। पहले धर्म है फिर अर्थ है। धर्म करते हुए धन कमाना कोई बुरी बात, धर्म छोड़ करके धन कमाना कीचड़ में पांव डालना है। किसमें पांव डालना है? और कीचड़ मतलब पाप में पांव डालना है। ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर बाहर की क्रियाएं अपने आप ही छूट जाएगी। अभी महेंद्र जी ने पूछ रहे थे ना महाराज, इसमें श्लोक आया है यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। छोटा सा श्लोक है,
ऐसी द्रव्य संग्रह भी है छोटा सा। कौन सा है? द्रव्य संग्रह भी छोटा सा है। ये ग्रंथ प्रेरणा के लिए दिए गए हैं। कितना बच्चे, ज्यों ज्यों अनुभूति में उत्तम तत्व आता जाता है त्यों तो सुलभता से प्राप्त हुए विषय भोग भी रुचते नहीं है। क्या लिखा? ज्यों ज्यों उत्तम तत्व आता जाता है। उत्तम तत्व मतलब समझ। आत्मा खाक, आत्मा तो अनादिकाल से आपके पास, वो क्या आएगा? वो तो गंदा ही ना। उसके लिए बहुत सारे काम किए तो तुम्हारे भीतर समझ पैदा हो जाए, और समझ पैदा हो जाती है तो अपने आप ही काम हो जाता है। छोटे से बच्चे के सामने एक खिलौना बजाओ और एक सोने का हार दिखाओ, किस पे हाथ जाएगा? ना समझ। और थोड़ा समझदार हो जाएगा तो रुचि खिलौने पे नहीं जाएगी, मेरे को। यही तो बता रहे आचार्य कि तुम्हारे भीतर विवेक जागृत हो जाएगा तो फिर अच्छे चीजें मिलने के उपरांत विषय भोग तुम्हें भाने वाले नहीं है। लेकिन अभी रुचि जागी है क्या? रुचि जागी है क्या? बोले नहीं जागी है। रुचि नहीं जागी है तभी तो क्या सुनाता है? विषय भोग रुचिकर लगते हैं। लेकिन भाव पैदा हो जाए, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम। सबको मालूम है, लेकिन बुद्धि में आता है ना। ना, मन बेचैन हो जाता है, और ज्यादा पाप करने के लिए फिर घूमने के लिए जाएंगे। घर में तो हो ही रहा था, बोले अब थोड़ा चेंज होना चाहिए, और भोग वही है। और जब समझ बढ़ जाएगी तो बाहर का तो छोड़ो, घर में भी रह के त्याग करने लग जाएगा। कितना बड़ा देर इष्टोपदेश। तुम्हें जब अपने इष्ट को पाना है तो भोग से मुक्त हो, ये यहां पर कह रहे हैं। इसलिए उत्तम तत्व, यहां तो ब्रैकेट में लिख दिया शुद्धात्म स्वरूप। अब शुद्धात्म स्वरूप कहां अभी आएगा? ये तो ब्रैकेट में लिख दिया है, लेकिन इसमें क्या है? तत्वमुत्तमम, तत्व ज्ञान, उत्तम तत्व। अब तत्व केवल जीव तत्व नहीं है, अजीव भी है। मैं जीव तत्व, अजीव पदार्थ को इकट्ठा करने में अपना समय व्यतीत, उसी के पीछे कर्मों का आश्रव हो रहा, उसी के पीछे पुण्य का संवर कर दिया, रोक दिया पुण्य को, उसी के पीछे मैं पाप कर्म का बंद कर रहा हूं। जिस दिन ये समझ जाओगे तो पूरा का पूरा अर्थ बदल जाएगा। इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। लेकिन उत्तम तत्व, उत्तम तत्व कौन सा है? जीव तत्व। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व तो है, लेकिन उसमें सबसे पहला तत्व कौन सा है? चेतना। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावास, इसी में पढ़ा होगा ना श्लोक आपने। दर्पण में धूल जमी हो तो चेहरा दिखाई, और उसे कपड़े से पोंछ दो तो चेहरा दिखने। अरे तो तुम्हारे मन में जो पदार्थों की धूल जमी हुई है उसको थोड़ा तो, बोले नहीं महाराज उसको तो हटाएंगे नहीं, लेकिन हम पूरा अपना चेहरा, ना बाबा ना, इतना सरल नहीं है जितना आपने सोच रखा है। शुरुआत की लाइन को पहले पढ़ लेना और फिर याद कर लेना कि हमारा जो ये सब मिला हुआ है, दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बोले महाराज वो तो नहीं होगा, वो तो महेंद्र जी फंस के पूछ के। हकीकत कितना है अर्थ? हकीकत है ये कि बोले तो संसार को ऐसे तो समझ, जैसे एक पेड़ में चारों तरफ से पक्षी आके अपने बसेरा जमा लेते हैं, उसी प्रकार मेरे परिवार रिश्तेदार संबंधी ने बसेरा बनाया है अपना। कोई भी आता है ये भाव
जब कोई दुखी करता है तो आता है, नहीं तो मेरा बेटा मेरी बहू बहुत अच्छी और प्रतिकूल, हे भगवान कौन से कर्म करी थी, ये 1 मिनट भी नहीं लगता है। लगता है क्या? दुनियादारी देखो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए कह दिया कि जब अच्छी चीज का भान होता है तो बुरी चीज अपने आप ही छूटने लग जाती है। तो मंदिर का अच्छा भान हो गया तो मकान छूटेगा। क्या छूटेगा? मकान छूटेगा, यानी मोह छूटेगा। इसलिए यहां पर कह दिया जिसे उत्तम तत्व आ जाता है सुलभता से प्राप्त हुए विषय भोग भी, तो जो संसार के पदार्थ मिले वो भी कहता है हटा झंझट। जैसे बच्चे को 36 खिलौने मिल जाते हैं और समझ बढ़ती है, सारे खिलौने को तोड़ के फेंक देता, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ओरिजिनल साइकिल चाहिए। ऐसे ही समझदार व्यक्ति, अब मुझे ये संसार के खेल खिलौने, संसार के पदार्थ नहीं चाहिए। फिर उसी के आगे कह दिया कि ज्यों ज्यों सुलभ विषय भी आत्मा को रुचते नहीं हैं, त्यों त्यों अनुभूति में उत्तम तत्व का प्रतिभास होने उसी का उल्टा। जैसे जैसे अपने आप में अच्छा लगने लगता है, क्या अच्छा लगने लगता है? आत्म तत्व, धर्म, त्याग, सत्संग, स्वाध्याय अच्छा लगने लगता है तो फिर सोचने लगता है दुनिया के पदार्थ बेकार है, इसको क्या करो, क्या करो, छोड़ दो। अच्छी चीज मिल जाती है तो बुरी चीज छूट जाती है, और बुरी चीज अपने आप ही अच्छी चीज को देखते ही छोड़ने का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए हे भव्य जीव, तू इष्ट को पाना चाहता है तो क्या कर, नरक में भी व्रत और सम्यक दर्शन है तो अच्छा है, और स्वर्ग भी इससे रहित है तो, यही तो श्लोक इसमें यही समझाएगा ना। पूरे श्लोक में यही सब बातें हैं कि दुनियादारी बेकार है, प्रभु का पुजारी अच्छा है। इसी का नाम है क्या है? इष्टोपदेश। इष्ट को पाने के लिए एक मार्गदर्शन क्या दिया है आचार्यों ने। बड़ा अच्छा श्लोक है। कभी कभी प्रसंग आता है, आजकल लोगों की रुचि कम रहती है इसलिए श्लोक कम बोलते हम लोग, अपनी बात पे ही बता देते हैं। तो आज इष्टोपदेश आ गया, स्वाध्याय का क्रम यहाँ पर चला हुआ है, और निश्चित रूप से पढ़ते रहोगे तो समझ में आएगा, लेकिन हमसे सुनोगे तो अलग समझ में आएगा, सब यूं हो जाएगा, बिल्कुल अलग अंतर आएगा, क्योंकि हम उस त्याग में हैं। हम त्याग में हैं, पदार्थ अलग हो गया। आप राग में हो तो अंतिम क्षण उसी पदार्थ में खो जाएगा, उसी क्षण में खो जाएगा। अब इसमें सब चीज बता दिया, पराया है, और उस पराये को पाने के लिए आपका सारा पुरुषार्थ है। कितनी बड़ी चीज हो गई इष्टोपदेश की। तो खैर प्रसंग छिड़ गया, किसका? इष्टोपदेश का। किसका? रुचि, रुचि के ऊपर है। आप देखो ना, रुचि आपकी जाग गई तो बोले सवेरे महाराज जी आ रहे हैं तो चलो, और अगर रुचि नहीं होती तो मंदिर में भी महाराज बैठे रहते। ये रुचि है। ये क्या है? तो धर्म की रुचि जागृत करो। किसकी रुचि जागृत करो? बस रुचि जाग जाएगी स्वाध्याय में तो फिर कहने लगोगे चलो स्वाध्याय चल रहा है, थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ लेते हैं और ज्ञान का लाभ ले लेते हैं। रुचि जागृत हो जाएगी तो बोले सवेरे 36 काम तो रहता है, अभी मंदिर का समय पूजा का, चलो अभिषेक और पूजा करके आ जाएंगे, घर का काम तो दोपहर में भी हो जाएगा। बस केवल रुचि तो जागनी है, और रुचि का नाम ही सम्यक दर्शन है। तत्व रुचि, धर्म रुचि, त्याग रुचि, इसका नाम क्या है? और कुछ थोड़ी ना है, बस रुचि पैदा हो जाए। और जहां रुचि पैदा होने लग जाती है वहीं क्या लगने लगता है? अच्छा लगने लगता है। क्या लगने लगता है? अच्छा लगने लगता है। नहीं तो अभी आपको कौन सी कमी थी? घर में आराम से ठंडी में साल ओढ़ के बैठे रहो, टीवी देखते रहो, शाम का समय बोले सब आने वाले हैं, दुनिया भर की चीज खाते रहो। कौन मना कर रहा है आपको? कोई मना कर रहा है क्या? बोले नहीं, लेकिन बोले महाराज आ गए हैं, चलो आधे घंटे पहले थोड़ा काम समेटो। कहाँ चलना है? गुरु भक्ति में चलना है, थोड़ी देर के लिए
बस। तो रुचि, इसलिए तत्व रुचि कहा है। क्या रुचि कहा है? धर्म रुचि कहा है। क्या कहा है? धर्म रुचि कहा है। तो रुचि पैदा करने का नाम ही इष्टोपदेश है। कौन सा है? इष्ट का उपदेश, अपने स्वरूप को पाने का संदेश। चलिए, बज गए मेरे 6:45। कितने बज गए? मुझे तो बजाना था 6:45। कौन सा? परेशान है कि इतना कर लिया चक्रवर्ती फिर भी नरक क्यों जाता है। चक्रवर्ती नरक नहीं जाता है, चक्रवर्ती का मोह नरक पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? मोह। चक्रवर्ती का मोह नरक पहुंचाता है। ईर्ष्या नरक पहुंचाती है। धर्म विमुखता नरक पहुंचाती है। और दोनों चक्रवर्ती थे। शुद्धोपयोगी मुनि ही चक्रवर्ती बनते हैं, साधारण व्यक्ति चक्रवर्ती। लेकिन कभी कभी धर्म को भोग का निमित्त मान लेता है तो विपरीत बुद्धि आ जाती है। इसीलिए 2 चक्रवर्ती नरक गए। एक ने नमोकार मंत्र को पांव से मिटाया तो एक ने जंगल में महाराज के आसन में ही आग लगा दी। बस, बाकी तो कोई नरक नहीं गया। 2 ही गए हैं ना। और दोनों किसके अपमान में गए हैं? परमेष्टि के, धर्म के। पानी में लिख के मिटा नहीं सकता कोई, लेकिन उसके भीतर इतनी ही अक्कल नहीं आई कि मैं नमोकार पढ़ रहा था तब तक नौका नहीं डूब रहे थे। और लेकिन मैं कैसा लोभी इंद्री का, एक आम का लोभी, कि नौका रुक जाएगी तो मैं आम भी खाने मिल जाएगा, इसलिए क्या करो, पानी में मंत्र लिखो और पांव से पानी हिल रहा है और नमोकार लिखा और पांव से जैसे मिटाया, बस उसी समय कहाँ चला गया। ये महाराज है, इनके कारण से मुझे शिकार नहीं मिला, यहीं पे तो आके बैठेंगे, निपटा दो ही नहीं। और उसी आसन को क्या किया? आग लगा दी, गर्म हो गया। महाराज को क्या मालूम, वो तो चर्या के लिए गए थे, चर्या करके आए और उसमें सीधे बैठे तो देखे वो तो धधक गई। महाराज बोले कोई उपसर्ग हुआ है। उस पाप के कारण से दोनों चक्रवर्ती कहाँ चले गए? तो जहाँ धर्म के प्रति ईर्ष्या बुद्धि आ जाती है, फिर कितना भी बड़ा इंसान हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी शक्तिमान हो जाए, कितना भी प्रभुत्व वाला हो जाए, लेकिन पाप विचार के सामने किसी की कभी चलती, कर्म किसी का सगा संबंधी। इसलिए सावधान। इसलिए स्वाध्याय जब भी कराते तो आपसे कहते ख्याल करना, पंच परमेष्टि की वंदना सदैव करना। नहीं कर पा रहे तो फिर बोले ज्ञान भी अज्ञान में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? और श्रद्धा होती है तो मिथ्यात्व से भी आता है। तो 1 मिनट में गौतम सा सम्यक दृष्टि भी 1 मिनट भी नहीं लगता। ये चीज ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 2 ही नरक गए ना, शुभौम और ब्रह्मदत्त। कौन कौन से गए हैं? शुभौम और ब्रह्मदत्त 2 गए हैं। 2 स्वर्ग में गए हैं, बाकी तो 8 मोक्ष गए हैं। तो ये सब मोक्ष जाने वाले हैं, नरक जाने वाले हैं। अब सभी हम बता देंगे तो आप क्या पढ़ोगे? स्वाध्याय में पंडित जी से पूछ लेना कि मघवा नाम के चक्रवर्ती कौन से हुए, कौन से हुए हैं। एक नाम तो बता दिए, एक नाम और पूछ लेना। भरत, सगर, ये सब चक्रवर्तियों के नाम है। तो ये सब है, तो ये भाग पढ़ लो कि सब भागों में मिल जाता है। चलिए खैर, अच्छी बात है। इसी बहाने कुछ आज ज्ञान की बातें शास्त्र के इस श्लोक के साथ आपको बता दी। दोनों चीजें हाथ जोड़िए। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का।
करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर। खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। आज उतारे आरतिया सौरभ सागरी की गुड़िया गरी की शुभ कंचन दीप सजाए। ओ माता चंद प्रभा जी के जाए, सिर पाल जी के सुत कहलाए। पुष्प दंत जी की बगिया से ये कोमल पुष्प है आए। मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। सौरभ सागरी की गुड़िया गरी की शुभ कंचन दीप सजाए के मैं आज उतारो आरती। जन जन को हरि साथी गुरुवर जन जन को हर साथी। के चरणन सत्य सत्य वंदन। गुरु के चरणन सत्य सत्य वंदन। शुभ मंगल दीपार्चनं करोमि स्वाहा। यदीया वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला ब्रज ज्ञानाम्बोभि जगृति जन्तां या स्नपयति। यदानीमपि एषा बुद्धजनमराले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं नमो अठसोई रिद्धि सम्राणम क्लीं महावीक्षर सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नाना विध शरीर रचना विनाश कहे। अब गाहानोत्तम गुण प्राप्त है दीपार्चनम करोमि स्वाहा। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जय काम सुभटा कुमारावस्थाया मपि निज बलादेन विजिता। ईश्वरों नम नित्यानंद प्रशम पदे राजाय साजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं मरम नमो चतुरस रिद्धि सम्मनायम क्लीं महावीक्षर सहायता श्री महावीर जिनेन्द्राय गुरु लघु भव विनाशनाय अगुरु गुण प्राप्त है दीपार्चनम करोमि स्वाहा। महामोहात्कम परस्मन प्राकस्मिक विषक निरापेक्षो प्राप्त है दीपार्चनम करोमि स्वाहा। महावीराष्टम स्तोत्रम भक्त्या भागेदूनां कृतम या पतेज्नु या चापि सा याति परमां गतिम सा याति परमां गतिम सा याति परमां गतिम। ओम ह्रीं मरम नमो सवृद्धि सिद्धि संपणायम क्लीं महावीक्षर सहायता श्री महावीर जिनेन्द्राय अष्टकाम दयनाय अनक प्राप्ताय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। बोलो महावीर भगवान की जय। चलो की जय। लो बोलो पंचप्रेष्ठी भगवान की जय। यह विधि गले आरती की जय। पंच परम पदे भजे सुखे धीरे। आरती श्री
इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। राति 11 प्रतिमा धारी, राव के बंदो आनंदकारी। साथ में आरती श्री जिने बाड़ी, ध्यानत स्वर्ग सुख दानी। झूम झूम के नाच नाच के, झूम झूम के हाँ कर रहे आरती बाबा के दर हमें झूम झूम के।